पहले, जब दुनिया का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज है, जब न विज्ञान था न टेक्नोलॉजी, तब भी एक जगह ऐसी थी जो समय से परे थी, सभ्यता से परे थी, रहस्यों से भरी हुई थी। एक ऐसा जंगल जो धरती का सबसे बड़ा रहस्य बन गया, अमेज़न जंगल। 10,000 साल, हाँ पूरे 10,000 साल से ये जंगल कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो आज भी दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आ पाया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राचीन सभ्यताएं बसी थीं, ऐसी जनजातियां जो आज लुप्त हो चुकी हैं, तकनीक जो समय से आगे थी, और कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी यात्रा पर, अमेज़न के 5 ऐसे रहस्य जो शायद ही किसी ने बताए हो। ये कहानियां सिर्फ जंगल की नहीं, ये कहानियां हैं इंसान की जिज्ञासा, डर और अस्तित्व की। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, खोजी और दमदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 143 एक्सप्लेन। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और हम ऐसी शानदार कहानियां आपके लिए लाते हैं। नंबर 1, दी बॉइलिंग रिवर मिस्ट्री, पेरू। अमेज़न की रहस्यमयी दुनिया में छिपी हुई एक ऐसी नदी है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। इसका नाम है शानय तिम्पिश्का, जिसका मतलब होता है जिसे सूर्य ने उबाला है। यह नदी पेरू के गहरे वर्षा वनों में बहती है और इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई छोटा जानवर या पक्षी गलती से इसमें गिर जाए तो वह कुछ ही सेकंड्स में उबलकर मर जाता है। ये कोई साधारण हॉट स्प्रिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई सक्रिय ज्वालामुखी या जियोथर्मल हॉटस्पॉट मौजूद नहीं है। यानी विज्ञान की अब तक की समझ के हिसाब से इस नदी का इतना गर्म होना असंभव है। सालों तक दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि यह नदी आम नक्शों में दर्ज नहीं और केवल स्थानीय आदिवासी समुदाय ही इसके बारे में जानते थे। जब एक स्थानीय शमन हीलर ने इसकी जानकारी रिसर्चर अंद्रेस रूजो को दी तो उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब अंद्रेस ने खुद वहां जाकर इस नदी का तापमान मापा तो वो दंग रह गए। कुछ जगहों पर पानी 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। नदी का रंग हल्का भूरा, हरा और सफेद रंग के धुंध से ढका हुआ होता है, जिससे पूरा इलाका किसी प्राचीन जादू की तरह महसूस होता है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि यह नदी आदिवासी देवताओं की शक्ति का प्रतीक है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी खोई हुई एंशिएंट टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे आज का विज्ञान भूल चुका है। लेकिन चाहे कारण कोई भी हो, शानय तिम्पिश्का आज भी अमेज़न की सबसे अनोखी और डरावनी पहेलियों में से एक बनी हुई है। नंबर 2, द डिसअपीयरेंस ऑफ कर्नल पर्सी फॉसेट, ब्राजील। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की खोज की नहीं, बल्कि उस प्यास की कहानी है जो इंसान को अपनी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर कर देती है। 1925 में कॉलोनल पर्सी फॉसेट, जो एक जाने माने ब्रिटिश सोल्जर, आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर थे, एक खतरनाक मिशन पर निकले। अमेज़न जंगल के गहराइयों में छिपी एक रहस्यमयी प्राचीन सभ्यता सिटी ऑफ जी की खोज में। ये कोई कल्पना नहीं थी। पर्सी को कुछ पुराने स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडर्स की डायरी और मैन्युस्क्रिप्ट 512 नामक एक दस्तावेज से संकेत मिले थे, जिनमें बताया गया था कि एक चमचमाती सोने की नगरी डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच छुपी हुई है। उन्होंने ब्राजील की सरकार और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से सपोर्ट लिया और अपने बेटे जैक वफ दोस्त रैली ग्रिमेल को साथ लेकर अमेज़न के माटो ग्रोसो रीजन में घुस गए। रास्ते में उन्हें हॉस्टाइल ट्राइब्स, खतरनाक जानवर, ट्रॉपिकल बीमारियां और फूड स्कैर्सिटी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन पर्सी का जुनून अडिग था। उसने कैंप से अपने अंतिम संदेश में लिखा था, वी आर रेडी टू गो इनटू द अननोन। और फिर जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया, तीनों हमेशा के लिए गायब हो गए। उनकी कोई लाश नहीं मिली, कोई SOS नहीं मिला, न किसी ने आखिरी बार उन्हें देखा। लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं होती। अगले कुछ दशकों में लगभग 100 से भी ज्यादा रेस्क्यू एक्सपीडिशंस पर्सी की तलाश में निकली। कई तो खुद गायब हो गईं या मारी गईं। एक एक्सपीडिशन में तो एक सर्वाइवर ने दावा किया कि उसने एक सफेद आदमी को एक आदिवासी गांव में देखा था, जो वहां चीफ बन चुका था। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि पर्सी को सिटी ऑफ जी मिल गई थी और वो जानबूझकर उस समाज में रह गया, क्योंकि वो समाज इतना एडवांस्ड था कि आधुनिक दुनिया उसके सामने बेमतलब लगने लगी। कुछ मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्स और एनक्रिप्टेड नोट्स भी मिले हैं जो पर्सी से जोड़े जाते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का दावा है कि ये जानबूझकर सप्रेस्ड किया गया, क्योंकि उस लॉस्ट सिविलाइजेशन के अस्तित्व से कॉलोनियल पावर्स डरते थे। 2016 में हॉलीवुड फिल्म द लॉस्ट सिटी ऑफ जी ने इस कहानी को फिर से चर्चाओं में ला दिया, लेकिन सच आज भी
जंगल की हरियाली में छुपा है। क्या पर्सी अपनी खोज में सफल हुआ? क्या वो सिविलाइजेशन सच में मौजूद थी, या अमेज़न ने एक और जिज्ञासु आत्मा को हमेशा के लिए अपनी गहराइयों में दफना दिया? नंबर 3, द ब्लैक पिरामिड्स ऑफ अमेज़न। अमेज़न जंगल एक ऐसी जगह जो आज भी सैटेलाइट की नजरों से पूरी नहीं देखी जा सकी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस घने जंगल के नीचे गीली मिट्टी की परतों में पिरामिड्स छुपे हों, वो भी किसी प्राचीन सभ्यता के। इजिप्ट की पिरामिड्स तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन साउथ अमेरिका के बीचों बीच अमेज़न की गोद में छिपे हुए ये ब्लैक पिरामिड्स आज भी इंसानी समझ से बाहर हैं। 1960 के दशक में कुछ सैटेलाइट इमेजरी और एरियल सर्वेलेंस में ब्राजील के एक दूर दराज हिस्से में अनोखी ट्रायंगुलर फॉर्मेशंस देखी गई। शुरुआत में सोचा गया कि शायद ये नेचुरल लैंड स्ट्रक्चर्स होंगी, लेकिन जब 1970 के दशक में एक जर्मन अभियान उस जगह पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि ये जमीन खुद इंसानों द्वारा बनाई गई थी। एक सिमेट्रिकल पिरामिड शेप जिसे काले बासाल्ट स्टोन्स से ढका गया था। इन पिरामिड की सबसे चौंकाने वाली बात थी उनका अलाइनमेंट। ये पिरामिड्स बिल्कुल उसी तरह अलाइंड थी जैसे इजिप्ट की गीजा पिरामिड्स ओरायन कॉन्स्टेलेशन के अलाइनमेंट में। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेज़न में भी कोई ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो एस्ट्रोनॉमी को उतना ही अच्छे से समझती थी? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये पिरामिड्स 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और क्योंकि अमेज़न की मिट्टी और जलवायु बेहद कोरोसिव है, इसलिए ये ढांचे आज पूरी तरह मिट्टी में समा चुके हैं। लेकिन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर और लाइडर टेक्नोलॉजी से पता चला है कि पिरामिड की बेस के नीचे अंडरग्राउंड चेंबर्स हैं, जिनमें से कुछ में धातु के टुकड़े, बर्न्ट वुड फ्रैगमेंट्स और कुछ नॉन डिसाइफर्ड सिंबल्स मिले हैं। लोकल ट्राइब्स इन पिरामिड को शानु सुमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है देवताओं की सीढ़ियां। उनका मानना है कि ये ढांचे इंसानों ने नहीं बनाए, बल्कि स्काई बीइंग्स ने यहाँ उतरने के लिए बनाए थे। 2012 में एक ब्राजीलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दावा किया कि उसने वहां पर एक पत्थर की पट्टी देखी जिस पर 3 उंगलियों वाला एक जीव उकेरा गया था, और वो भी ऐसे सिंबल्स के साथ जो किसी भी जात साउथ अमेरिकन स्क्रिप्ट से मेल नहीं खाते। इस डिस्कवरी को सरकार ने अनवेरिफाइड कहकर दबा दिया और उस जगह पर किसी भी प्रकार की एक्सकेवेशन को रोक दिया गया। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ये ब्लैक पिरामिड्स किसी एडवांस्ड लॉस्ट सिविलाइजेशन के निशान है, शायद एटलांटियंस या फिर ऐसी कोई रेस जो पृथ्वी पर आज से हजारों साल पहले आई थी। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि वो पिरामिड्स वहां हैं। असली रहस्य ये है कि हमें उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा छिपा है जो मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल सकता है? शायद ये पिरामिड्स इंसानों की उत्पत्ति की कहानी को फिर से लिख सकती हैं। नंबर 4, द जायंट एनाकोंडास। अमेज़न के घने रहस्यमयी जंगलों में सदियों से एक कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसा सांप जिसकी लंबाई 50 से 100 फीट तक हो सकती है, जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह एक बड़े जानवर को निगल सके, और जिसे स्थानीय लोग याकुमामा या मदर ऑफ वाटर्स कहते हैं। ये कहानी केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। 1907 में प्रसिद्ध ब्रिटिश विस्तारवादी कॉलोनेल पर्सी फॉवसेट ने भी 62 फीट लंबे सांप के बारे में लिखा, जबकि 2009 में कोलंबिया में मिले प्रागैतिहासिक टेटानोबोआ के जीवाश्मों ने दिखाया कि कभी पृथ्वी पर 42 फीट तक के सांप मौजूद थे। वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली है कि क्या ऐसी विशाल प्रजातियां आज भी अमेज़न के लगभग 80% अनछुए और घने हिस्सों में छिपी हो सकती हैं, जहां इंसानी पहुंच मुश्किल है और जहां सैटेलाइट सिग्नल्स भी ठीक से काम नहीं करते। स्थानीय आदिवासी जनजातियां जैसे यानोमामी और टिकुना इन विशाल सांपों को न केवल जल के रक्षक के रूप में मानती है, बल्कि कई मछुआरों और ऑयल एक्सप्लोरेशन टीमों ने ऐसी घटनाएं भी दर्ज की हैं जहां उन्होंने नदी में एक पहाड़ी जैसी जीवित चीज को तैरते देखा या बड़े निशान पाए जो बड़े जीव की उपस्थिति को दर्शाते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे मिथक या अतिशयोक्ति मानते हैं, फिर भी कई आई विटनेस अकाउंट्स, खोए हुए फॉसिल्स और जंगल की रहस्यमय प्रकृति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में अमेज़न के अंधेरे में आज भी कोई प्रागैतिहासिक दैत्य छिपा हुआ है। यह रहस्य न केवल प्रकृति की अनंतता का प्रतीक है, बल्कि मानव कल्पना और भय की सीमा को भी चुनौती देता है कि कहीं ये जायंट एनाकोंडास हमारी कल्पनाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी जिंदा रहस्यों में से एक है। नंबर 5, द ट्राइब विद द अननोन लैंग्वेज। अमेज़न के इतने बड़े और जटिल जंगल में आज भी ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जिनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन सबसे रहस्यमयी है वो जनजाति जिनकी भाषा इंसानी इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है।
न तो वो किसी भी जात भाषा से मेल खाती है और न ही उसकी ध्वनियां किसी भी इंसानी भाषाई संरचना से। 1976 में एक शोधकर्ता दल ने ब्राजील और पेरू की सीमा के बीच एक अजीब गतिविधि देखी। उन्होंने ऊपर से ड्रोन जैसा यंत्र भेजा जिससे उन्हें एक जनजाति दिखाई दी। उनके शरीर पर लाल मिट्टी की परत, सिर पर पत्तों का मुकुट और हाथों में नुकीले हथियार। लेकिन जो चीज सबसे चौंकाने वाली थी वो थी उनकी भाषा। ड्रोन से रिकॉर्ड की गई ऑडियो में वो जो शब्द बोल रहे थे वो न किसी पुर्तगाली से मिलते थे, न स्पेनिश से, यहाँ तक कि न ही किसी भी आदिवासी भाषा से। भाषाविदों ने जब उन ध्वनियों का विश्लेषण किया तो पाया कि उनमें लय थी, ताल थी, लेकिन कोई दोहराव नहीं था। ऐसा मानो हर बार कोई नई ध्वनि बन रही हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जनजाति 10,000 साल पुरानी हो सकती है और शायद इनकी भाषा इंसानी विकास के एक ऐसे पड़ाव से जुड़ी है जिसे आज तक हमने नहीं छुआ। 2003 में एक बार फिर वैज्ञानिकों ने इन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन न वो जनजाति मिली, न वो क्षेत्र दोबारा मिला। आज तक ये एक रहस्य है। क्या वो सच में इंसान थे या कुछ और? अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती का सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी आईना है जिसमें हम इंसान अपनी जड़ों को, अपने डर को और अपनी भूली हुई कहानियों को देख सकते हैं। हर पेड़, हर नदी, हर परछाई कोई न कोई रहस्य समेटे हुए है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए